मेरे तो ऐश चल रहे हैं। आप अपनी बताओ, आपकी कोडिंग की जर्नी कैसी चल रही है? और आप लोगों को अगर पाइथन लैंग्वेज आती है तो क्या आपको फाइल हैंडलिंग भी आती है पाइथन के अंदर? अगर नहीं आती है तो आज का वीडियो आपके लिए है, और अगर आती भी है तो इसको इसलिए सीख लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आगे चल के हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो आज के इस लेसन में हम लोग पाइथन लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं उसका पूरा कोड लिखकर सीखेंगे। तो चलिए कोडिंग विंडो पे और वहीं पर हम समझते हैं। तो ये मैं आ गया कोडिंग विंडो पे जहां पर VS कोड ओपन कर लिया है और ये वेलकम स्क्रीन को मैं बंद कर रहा हूं। और यहां पर एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूं। इसका नाम रख लेता हूं first.py, कुछ भी नाम रख लो आप। एक पाइथन फाइल मैंने बना ली। देखिए, जब हम कोई पाइथन फाइल बनाते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये बात कर सकते हो, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, सपोज करो x, और इसके अंदर हमने कुछ डेटा रखा, तो ये वेरिएबल के अंदर जो डेटा है ये कब तक एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ रैम में मेमोरी मिल जाती है, और जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक ये मेमोरी ऑक्यूपाइड रहती है। उसके बाद ये मेमोरी रिलीज हो जाती है। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी जब तक प्रोग्राम चल रहा है तभी तक प्रोग्राम की मेमोरी है और उसी मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स बन रहे हैं। तो ये जो x असाइन 10 हमने लिखा, तो यहाँ पे जो मेमोरी बनी जिसमें कि 10 स्टोर है, ये कब तक परसिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। एक बार प्रोग्राम एंड हो गया उसके बाद ये डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब सोचिए कि आपने यूज़र से बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमने कुछ एंटर करवाई है। हमने कहा इनपुट एंटर योर नेम। अब यूजर ने अपना नाम तो एंटर कर दिया, पर प्रोग्राम एंड होगा तो ये नाम कहां स्टोर है? कहीं स्टोर नहीं है। प्रोग्राम अभी तक फाइल हैंडलिंग के बिना जो भी हम बना रहे थे उसमें हम डेटा ले रहे थे, या तो यूजर से ले रहे थे या और भी कोई सोर्सेस से, और उस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। ऑपरेशन का कुछ रिजल्ट आता था, रिजल्ट को ज्यादा हुआ तो हमने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। हमें कई बार ऐसा चाहिए कि डेटा को हमने एंटर कराया और इसको प्रिजर्व करके रख लिया, बाद में हम इस पे वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, जनगणना होती है तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब ये डेटा स्टोर करेंगे, बाद में जाके इस पे कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कई तरह के ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म करेंगे। तो तब तक ये डेटा कहीं तो प्रिजर्व रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रोग्राम रन किया तब वैल्यूज एंटर करी और उसी वक्त हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट ला रहे हैं। भाई, इतना सारा डेटा आप बार बार एंटर थोड़ी करोगे, एक बार कहीं एंटर करके प्रिजर्व करना है। तो ये प्रिजर्व कहाँ रहेगा? वेरिएबल्स में तो रहेगा नहीं, क्योंकि डेटा वहाँ पे अगर रखोगे तो प्रोग्राम एंड होने के बाद तो वैनिश आउट हो जाएगा। तो फिर आप बोलते हो कि नहीं, इसको सेकेंडरी स्टोरेज में रखना। अब सेकेंडरी स्टोरेज मतलब जैसे कि आप हार्ड डिस्क में या एसएस ड्राइव में, ये डेटा जो हार्ड डिस्क में या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में, ये फाइल के रूप में स्टोर होता है। तो फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो हमें अपने प्रोग्राम में ऐसा कोड लिखना है जिससे हमारे प्रोग्राम के वेरिएबल्स का डेटा फाइल में स्टोर हो जाए। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड भी हो जाए तो भी वो डेटा तो फाइल के अंदर प्रिजर्व हो गया है। ये हम करना चाहते हैं। तो जैसे ये हमने यूजर से उसका नाम एंटर करवाया और ये नाम हम फाइल में स्टोर कराना चाहते हैं। तो अब ये सब कैसे होगा, इसके लिए अब हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं। देखिए, फाइल्स बेसिकली ना दो तरह की हो सकती हैं। एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, और कुछ दूसरे फॉर्मेट की फाइल हैं जिसमें नॉन टेक्स्ट डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, और भी कई तरह की फाइल्स हो सकती हैं। लेकिन जो टेक्स्ट फाइल है उनको हैंडल करना ज्यादा सिंपल होगा क्योंकि उसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो दूसरे तरह की फाइल्स होती हैं उसमें हमें नहीं मालूम कि डेटा किस फॉर्मेट में रखा है, अनटिल अनलेस हम उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अलग से स्टडी करें। तो इसका मतलब ये है कि हम टेक्स्ट डेटा को यूनिवर्सली एक जैसे हैंडल कर पाते हैं। तो कोई भी ऐसी फाइल फॉर्मेट जिसमें प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको हैंडल करने के लिए जो हम कोडिंग करेंगे वो आज सीखेंगे। जो फाइल टेक्स्ट नहीं है उनको हम बाइनरी फाइल्स भी बोल सकते हैं, और उन्हें बाइनरी मोड में ही हम एक्सेस करते हैं क्योंकि हमें उसमें नहीं पता होता है कि वो सीक्वेंस ऑफ
बिट्स जो है उनका क्या मीनिंग है, जब तक हमें वो पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट के बारे में नहीं मालूम तब तक हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। अभी तो हम सिंपल टेक्स्ट ले रहे हैं, अब इस टेक्स्ट को मुझे किसी फाइल के अंदर स्टोर कराना है, तो देखो 3 स्टेप में हमारा काम हो जाता है। फाइल हैंडलिंग का जो भी काम है वो 3 स्टेप में हो जाता है। पाइथन में बहुत ईजी है, कुछ इंपोर्ट भी नहीं करना आपको, आप सीधे यूज कर सकते हो 3 स्टेप में। तो पहली स्टेप फाइल हैंडलिंग के लिए जो पहली स्टेप होती है, ओपन अ फाइल। जिस फाइल पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको पहले ओपन करिए, फिर उस पर रीड राइट जो भी ऑपरेशन करना है। रीड राइट का मतलब क्या है, जब फाइल में आप डेटा पहुंचाते हो, है ना, आपके वेरिएबल में डेटा है, इसको आप पहुंचा रहे हो फाइल के अंदर, तो इसको बोलते हैं राइट करना, क्योंकि फाइल में राइट किया आपने। और रीड करने का मतलब फाइल में जो डेटा है उसको आप अपने वेरिएबल में लेके आ रहे हो। ये भी तो जरूरी है ना। कई बार अभी जैसे आप यूजर से डेटा एंटर करते हो, मान लो यूजर से नहीं डेटा एंटर करवा रहे, किसी फाइल के अंदर डेटा रखा हुआ है, उसको रीड करके हम अपने वेरिएबल में ला रहे हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इनको रीड और राइट बोल दिया। अब रीड राइट ऑपरेशन हम कर लेंगे और तीसरी स्टेप होगी फाइल को क्लोज करना, क्लोज अ फाइल। 3 स्टेप में हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमारे पास फाइल ओपनिंग मोड्स होते हैं। फाइल ओपनिंग मोड्स कौन कौन से हैं, यानी कि फाइल जब आप ओपन करते हो, चाहे रीड करना हो या राइट करना हो, तो आप अपना इंटेंशन बताते हो कि आप फाइल पे किस तरह के ऑपरेशंस करना चाहते हो। जैसे एक मोड होता है R, एक मोड होता है W, एक मोड होता है A, एक मोड होता है R+, एक होता है W+, एक होता है A+। अब R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट, A का मतलब है अपेंड। R मोड में अगर किसी फाइल को ओपन कर रहे हो, इसका मतलब आपका इंटेंशन है रीडिंग करना, सिर्फ रीडिंग करना, आप उसमें राइटिंग नहीं करोगे। W मोड में आप ओपन कर रहे हो तो आप राइटिंग कर रहे हो, और A मोड में ओपन कर रहे हो तो भी राइटिंग कर रहे हो। देखो फर्क क्या है, W मोड में अगर आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद आप उसमें राइटिंग परफॉर्म करोगे। और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है उस नाम की, तो वो उस फाइल को ओपन करेगा, उसके पूरे कंटेंट को इरेज कर देगा और जो भी राइटिंग परफॉर्म करोगे वो फ्रेश राइटिंग होगी शुरुआत से। अपेंड मोड में जब आप ओपन करते हो तो फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन करता है, उसके अंदर के कंटेंट को इरेज नहीं करता है, और जो कुछ भी राइट करोगे वो फाइल में जितना कंटेंट पहले से लिखा हुआ है उसके आगे से राइटिंग परफॉर्म करेगा। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो नई फाइल क्रिएट करके ओपन कर देगा। अगर R मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो आप उसमें राइटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। W या A मोड में ओपन कर रहे हो तो रीडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ राइटिंग होगी। R मोड में अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो और फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एरर देगा, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप रीड कैसे करोगे। तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि फाइल ओपन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, यानी फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज फाइल ओपन हो गई है तो फिर हम उसके कंटेंट को रीड कर सकते हैं। अब R+, W+, A+ क्या है, ये प्लस का मतलब क्या है। वैसे तो ये रीड राइट अपेंड है, पर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ये इसमें रीडिंग राइटिंग दोनों तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन R+ में वही चीज है कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा, एरर देगा। R का मतलब या R+ का मतलब पहला इंटेंशन रीडिंग है, तो रीडिंग के लिए पहले से फाइल होना जरूरी है, जबकि W+ और A+ में आप राइटिंग करते हो। अच्छा, W+ में भी वही बात है कि ये पुराने कंटेंट को इरेज करेगा, A+ जो है वो पुराने कंटेंट को इरेज नहीं करता है, उसके आगे से राइटिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे फाइल ओपनिंग मोड्स। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। मेन नाम से एक फंक्शन हम बनाते हैं, तो हमने लिखा डिफाइन मेन, और उसके अंदर मैं यूजर से एक डेटा ले रहा हूं, जैसे कि उसका नाम एंटर किया, और उसके बाद मैं इसे फाइल में स्टोर करना चाहता हूं। अब देखिए फाइल में कैसे स्टोर होगा, तो मैंने लिखा राइट टू फाइल। बट वेट अ मिनट, इसमें क्या राइट करना चाह रहे हो और किस फाइल में राइट करना चाह रहे हो। तो आप फाइल का नाम प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे फाइल का नाम हो गया, आप कुछ भी रख लो फाइल का नाम, file1.txt। तो आप किस फाइल में राइटिंग परफॉर्म करना चाहते हो, एक चीज ये, और क्या राइट करना चाह रहे हो ये x में रखा हुआ है। अब आप चाहो तो वेरिएबल का नाम x ना रख के थोड़ा और मीनिंगफुल नाम रख लो, जैसे नेम, एंड इधर पे भी लिख दो नेम। तो बस हमारा फाइल में डेटा राइट हो जाएगा। बट वेट अ मिनट, राइट टू फाइल कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है, आपको ये फंक्शन बनाना पड़ेगा तब जाके फाइल में डेटा राइट होगा। ओके, तो बनाते हैं डिफाइन राइट टू फाइल, और इसमें सबसे पहले हम फाइल नेम ले लेते हैं, और हमने नेम ले लिया जिसको हमें राइट करना है। ठीक है, अब फाइल में राइटिंग कैसे परफॉर्म होगी, 3 स्टेप मैंने अभी आपको बताई। ओपन अ फाइल, उसके बाद राइट करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो आप लिखिए एक फंक्शन है ओपन, ओपन को कॉल करिए, और ओपन फंक्शन में आपको फाइल का नाम पास करना है, फाइल नेम। उसके बाद आप पास कर दीजिए जो फाइल ओपन करना चाह रहे हो उसका इंटेंशन क्या है, यानी फाइल ओपनिंग मोड। राइट करना चाह रहा हूं
तो मैं उसे एज अ स्ट्रिंग दूंगा W मोड में ओपन कर रहा हूँ। वेल ये हो गया। ये जो रिटर्न करेगा ये फाइल ऑब्जेक्ट होगा, इसको मैं बना लेता हूँ। अब ये f जो है इस फाइल को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके पास एक फंक्शन है, यानी ये फाइल को हैंडल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट है, और इसके पास एक राइट फंक्शन होता है, और राइट फंक्शन की मदद से जो भी आप डेटा बोलते हो ये उसको राइट कर देता है। इसके बाद फाइल को क्लोज कर दीजिए। देखिए आप, मुझे नहीं लगता किसी को टफ लग रहा होगा, बहुत ही ईजी है, 3 स्टेप में हमारा काम हो गया। अब इसको हमें चला के देखना है। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पर first.py फाइल जो अभी हमने बनाई वो तो दिखाई दे रही है, पर क्या आपको ये जो फाइल है file1.txt ऐसी कोई फाइल यहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही है, मतलब वो फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और क्योंकि ये राइट टू फाइल फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और उसमें फाइल ओपन होने का अटेम्प्ट है और W मोड में ओपन कर रहा हूँ, तो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट कर देगा और उसमें फ्रेश राइटिंग करेगा। इसको चला के देखा जाए तो इसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। एक नया टर्मिनल ओपन किया। अब देखिए स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराने का तो मैंने लिखा नहीं है, कोई प्रिंट फंक्शन तो मैंने लिखा नहीं है, तो आउटपुट में कुछ दिखेगा तो है नहीं, लेकिन फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, हिट किया, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में कोई भी फाइल क्रिएट नहीं हुई है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन को अभी तक कॉल ही नहीं किया है, तो कहाँ से चलेगा भाई? पहले मेन फंक्शन को कॉल तो करो। ये मेन फंक्शन को कॉल किया, तब जाके मेन फंक्शन का कोड चलेगा, और तब जाके ये राइट टू फाइल फंक्शन चलेगा, और तब जाके ये ओपन फंक्शन चलेगा और फाइल क्रिएट होगी। चलिए फिर से इसको चलाते हैं। अब आप देख सकते हैं एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये लाइन पहले लिखी है मेन फंक्शन में, तो पहले तो ये काम होगा। राइट टू फाइल अभी चला ही नहीं है, तो मैंने अगर नाम लिख दिया है माय सरजी और एंटर हिट कर दिया, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में file1.txt नाम से एक फाइल बन गई है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर माय सरजी लिखा हुआ भी दिख जाएगा, राइट। तो इतना ही सिंपल है। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूं तो अब क्योंकि फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसी फाइल को ये ओपन कर देगा, लेकिन पुराना कंटेंट इरेज कर देगा, और जो नया डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। एक बार फिर मैं इसको चला के बताता हूं। अब मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ एक नेम, मैंने लिखा सौरभ शुक्ला, और अब आप देखेंगे कि फाइल के अंदर नाम चेंज हो चुका है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर फिर से इसको रन करके बताता हूँ, आप फाइल में देखिएगा डायरेक्टली चेंजेस होंगे। मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, अजीत आहूजा। आप देख सकते हैं कि नाम चेंज होकर अजीत आहूजा हो गया। तो इस तरीके से फाइल में आप डेटा राइट कर सकते हैं, जितना चाहे डेटा राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे अपेंड मोड में ओपन किया तो अपेंड कैसे चलेगा? तो देखिए, अगर मुझे अपेंड करना है तो अपेंड करने का कोड बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ से जैसे राइट टू फाइल बना रहे हैं वैसे एक और फंक्शन बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं अपेंड टू फाइल। इसको श्रिंक कर दो, अपेंड टू फाइल, और इसमें अपेंड मोड में हमें फाइल को ओपन करना रहेगा। बाकी सारा कोड सेम है। यहाँ पे राइट टू फाइल जैसे हम कॉल कर रहे थे उसी तरीके से हमें कॉल करना रहेगा अपेंड टू फाइल, और इसको लेकिन मुझे कमेंट कर देना होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यूज़र से नाम एंटर करवा रहे हैं, नाम हम ये अपेंड टू फाइल में पास कर दे रहे हैं, और यहाँ से अपेंड मोड में ओपन करके इसको राइट कर देते हैं। अभी फाइल के अंदर अजीत आहूजा लिखा हुआ है, एक बार इसको चला के देखें। ये मैंने चलाया, इस बार मैंने यहाँ लिख दिया राहुल गुप्ता। आप देख सकते हैं राहुल गुप्ता उसमें आगे लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, इस बार मैं लिखता हूँ सौरभ शुक्ला। अभी देखो सेम लाइन में ही आएगा जब तक आप लाइन चेंज नहीं करना चाहोगे। तो जैसे मैंने लिखा, अगर मैं सिंपली एंटर की प्रेस करता हूँ तो वो तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, राइट। और अब मैं यहाँ पर फिर से इसको रन करता हूँ और अब लिखता हूँ सौरभ शुक्ला, तो ये सौरभ शुक्ला इसमें आ गया। सो बेसिकली आपके एंटर की प्रेस करने से भी फाइल में लाइन चेंज नहीं हुई है। फाइल में लाइन चेंज अगर आप करना चाहते हो तो कोडिंग के जरिए आपको फाइल में कैरेक्टर राइट कराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा भी कोड लिख सकते हो कि यहाँ पर पहले मैं राइट कर दूँ \n, यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर, उसके बाद नेम राइट हो, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए अब अगर मैं फाइल के अंदर डेटा पहुँचाऊँगा तो वो लाइन चेंज करेगा। जैसे मैंने लिखा निकिता शर्मा, तो आप देख सकते हैं निकिता शर्मा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर और मैं डेटा लेता हूं यहाँ पे तो दिलीप सोनेर, आप देख सकते हैं अब हर बार वो अलग अलग लाइंस में दिखा रहा है क्योंकि हमने कोडिंग में इस तरीके से \n भी राइट करा दिया है। तो ये हो गया अपेंड। अब मुझे फाइल से डेटा को रीड करना है तो कैसे करूँगा? अच्छा देखो, फाइल के अंदर ये जो नाम है इनको भी मैं अलग अलग लाइन्स में कर देता हूँ इस तरीके से, और फिर अब मैं इसमें रीडिंग परफॉर्म करता हूँ। तो देखो, इसको पहले तो मैं राइट साइड पे ले जाऊं,
पैनल पोजीशन राइट, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कोडिंग करके बताता हूँ। तो मुझे रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले डिफाइन रीड फ्रॉम फाइल। देखिए, आप फंक्शन के नाम कुछ और भी रख सकते हो। यहाँ पर फाइल नेम मुझे चाहिए बस, और क्या, ठीक है। अब रीड करना है मुझे डेटा, तो सबसे पहले F में असाइन करो ओपन फाइल का नाम, और किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में ओपन करना है। अब रीड करने से पहले ये चेक कर लो कि फाइल एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। तो आप क्या कर सकते हो? ट्राई लगा सकते हो, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आएगी तो ट्राई ब्लॉक में हम लिख देते हैं और वो हम एक्सेप्ट की मदद से हैंडल कर लेंगे। ओके, तो फाइल को जब आप ओपन कर रहे हो तभी ये एरर देगा। तो इस लाइन को मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ। तो इससे क्या हुआ? अगर इस लाइन में कुछ एक्सेप्शन आई, ओपन नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे? हम एक्सेप्ट में चले जाएंगे। और क्या एक्सेप्शन आ सकती है? फाइल नॉट फाउंड एरर। और यहाँ पे हम कुछ मैसेज लिख देते हैं, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर फाइल मिल गई तो फिर ट्राई ब्लॉक में आगे की लाइंस चलेंगी। क्या लिखूं? रीड कर रहे हैं तो मैं लिखता हूं f.read। जो भी रीड होगा वो हम रिटर्न करवा लेंगे किसमें? एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं उसमें, और प्रिंट करा देता हूं इस टेक्स्ट की वैल्यू को। अब यहां से हमको इसको कॉल करना है, पहले इसको कर देते हैं कमेंट, और अब रीड फ्रॉम फाइल, सबसे पहले फाइल का नाम file1.txt, इसमें से रीड करना है। इसको रन किया, क्या चल रहा है? एंटर योर नेम। ये लाइन मुझे हटानी थी, क्योंकि अब नेम क्यों ही एंटर करवा रहा हूँ, कुछ भी लिख दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। रीड फ्रॉम फाइल ने क्या किया? फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड किया, पूरा का पूरा कंटेंट टेक्स्ट में आ गया, टेक्स्ट को प्रिंट करा दिया। अब क्योंकि फाइल में भी न्यू लाइन कैरेक्टर था, इसलिए आउटपुट आते वक्त भी ये सब न्यू लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो बस इस तरीके से आप टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। अब एक बार आपको टेक्स्ट मिल गया, अब आप उसमें से नाम को अलग अलग करना चाह रहे हैं, वो सब आप पाइथन में लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। जैसे स्प्लिट फंक्शन की मदद से आप कर सकते हो, तो आप लिस्ट में रखना है, लिस्ट में रख लो, राइट। तो वो सब तो आप कर ही लोगे। मेन चीज़ थी कि फाइल में डेटा कैसे राइट करते हैं, कैसे अपेंड करते हैं, कैसे रीड करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप सीख लीजिए, जैसे आपको फाइल को रीनेम करना है, किसी फाइल को रीनेम करना है, जैसे ये फाइल है file1.txt, इसका नाम चेंज करके करना चाह रहा हूँ file2.txt, तो ये कैसे होगा वो बताता हूँ। जैसे इसके लिए ना ये आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट OS। तो इसके पास कुछ फंक्शंस हैं जिनका यूज़ हम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रीड भी हटाता हूँ अभी, और फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं लिखूँगा os.rename, इसके पास एक फंक्शन है रीनेम, और रीनेम के अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। पहले ओल्ड फाइल नेम दे रहे हो विच इज़ file1.txt, और उसके बाद आप नया नाम देना चाह रहे हो, जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ file2.txt। अब ये नाम चेंज होता है कि नहीं होता ये हमें पता चल जाएगा। ये इनपुट वाली लाइन भी हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, तो फिर से डेटा इनपुट मांगेगा। अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ। आपको देखना है लेफ्ट साइड में ये file1.txt लिखा है, इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये मैंने इधर पे एंटर हिट किया, आप देख सकते हो उसका नाम चेंज होकर file2.txt हो गया। और इसीलिए ये ऊपर टैब में file1.txt के लिए मना कर रहा है, क्योंकि ये फाइल एक्चुअल में डिलीट हो चुकी है। ये तो बस पहले से जो आउटपुट आ चुका है वो दिखाई दे रहा है, तो file2.txt है। अब file1.txt, file2.txt, वापस से मैं इसका नाम file1.txt करना चाहता हूँ, तो मैं वापस इसको चलाता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ। ये मैंने रन किया, आप देख सकते हैं वापस से इसका नाम चेंज होकर file1.txt हो गया। सो ये OS के पास ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, बड़े काम के फंक्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये रीनेम है और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसमें से एक फंक्शन ना रिमूव फंक्शन है, इससे आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो आप सिंपली रिमूव लिखिए और इसके अंदर फाइल का नाम लिख दीजिए file1.txt, ठीक है। और अब ये इसको हटाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। चलाते हैं, क्लियर, और देखेंगे आप लेफ्ट साइड पे कि file1.txt डिलीट हो जाएगी। तो ये फाइल डिलीट हो गई। इतना सही है। ये फाइल हैंडलिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम इजी हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक कीवर्ड होता है विथ, ये यहीं पर यूज़ होता है फाइल हैंडलिंग में, तो इसका क्या यूजेज है वो भी बताता हूँ। अभी मैंने फाइल डिलीट कर दी है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप फाइल में कुछ डेटा राइट कर रहे थे ना,
तो आपको ये 3 स्टेप इस तरीके से लिखनी पड़ रही थी। ये जो फाइल को आपको क्लोज करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये क्लोज करने वाला काम भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप विथ कीवर्ड का यूज करोगे। तो मैं इसी काम को विथ कीवर्ड की मदद से करके बताता हूं। तो इसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां से मैं लिखना चालू करता हूं। तो आप जैसे ओपन कर रहे थे ना फाइल को, बिल्कुल वैसे ही करिए, पर पहले आप विथ कीवर्ड लिखिए और ये ओपन जैसे आप लिख रहे थे वैसे ही लिखिए। इसमें आपने फाइल नेम प्रोवाइड कर दिया, आपने राइट मोड में ओपन कर रहे हो ये बता दिया। इसके बाद जैसे आपको एफ बनाना होता था तो यहाँ एज कीवर्ड लिखकर आप एफ लिख दीजिए, इतना सा सिंटेक्स है। और इसके अंदर अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे राइट करना है तो आप वो कर लीजिए, f.write और उसमें नेम, बस हो गया ये। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रीड फंक्शन देखा, ऐसे रीड लाइंस फंक्शन भी है। रीड में आप आर्ग्यूमेंट देकर बता सकते हो कि आपको कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, ये सब भी वेरिएशंस इसमें मिल जाते हैं। तो आप उसको थोड़ा अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लीजिए। बाकी अब अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं तो आप इतनी चीज़ों से फैमिलियर हैं और इतने से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप कुछ सिंपल से प्रोग्राम्स इसमें बनाने की कोशिश करिए। जैसे एक फाइल में कुछ डेटा रखा हुआ है, आप उसमें से डेटा दूसरी फाइल में कॉपी करिए। अब आप उसमें कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे इस फाइल के अंदर जो डेटा रखा है, बहुत सारे शहरों के नाम लिखे हैं, लेकिन आप इसमें से वही शहरों के नाम उठाइए जो ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और उनको आप दूसरी फाइल में पहुंचाइए। अब इतना सिंपल सा प्रोग्राम है। अब आप ये कैसे करेंगे सोचिए। 2 फाइल यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और एक से रीड करना है, एक में राइट करना है, और आपको फिर बीच में कंडीशन भी लगानी है। तो अब आप इस तरह का प्रोग्राम प्रैक्टिस करिए और फिर हम देखेंगे आगे के किसी लेसन में कि कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इसका यूज़ करके। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर आपको लगातार इस तरह का कंटेंट मिल रहा है जिसमें आप कुछ ना कुछ डेली लर्न कर रहे हैं। तो बने रहिए, सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।